ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों साथियों कहते हैं कि हर रिश्ता जो होता है वो परमात्मा फिक्स कर देता है। यानी कि माता पिता कौन होगा, चाचा चाची कौन होंगे, ताया ताऊ कौन होंगे, दादा दादी कौन होंगे, नाना नानी कौन होंगे, मामा मामी कौन होंगे, बुआ फूफा कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, चचेरे भाई बहन कौन होंगे, मौसेरे भाई बहन कौन होंगे। यानी कि भगवान आपके सारे रिश्ते पहले से फिक्स करके देता है। यहाँ तक कि पति पत्नी कौन होंगे, पार्टनर कौन होंगे, ये भी पहले से फिक्स होता है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो खुद बनाया जाता है, ये फिक्स नहीं होता। ये जो परमात्मा है वो इंसान के ऊपर छोड़ देता है कि वो किन लोगों के साथ बैठेगा, किन से दोस्ती करेगा और किन से दुश्मनी करेगा। ये दो चीज़ें उसके ऊपर छोड़ता है। तो सतयुग का इंसान तो इसको बखूबी परमात्मा के आदेश पे चलता था, लेकिन जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होते गया, अब कलयुग का इंसान तो इतना स्वार्थी हो गया कि वो धैर्य नहीं रखता, उसको इंतजार करना पसंद नहीं, उसको धर्म के खिलाफ जाना ही पसंद है। धर्म उसके लिए कुछ नहीं है, परमात्मा उसके लिए कुछ नहीं है। अब वो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना कुल मर्यादा परंपरा, कुछ नहीं देखता। ना अपने गुण देखता है, ना सामने वाले के गुण देखता है। यहाँ तक कि देखो उसने रिश्ते जैसे पति पत्नी का रिश्ता भी बिना सोचे समझे बनाना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम क्या है, सारे जो शादियां होती हैं उनके 70% जो हैं वो कोर्ट केसेस के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब होती है। फिर एक का साथ छोड़ के दूसरी ले आता है, फिर दूसरी छोड़ के तीसरी ले आता है, और वो तीनों किसी और के साथ भाग जाती है। ऐसा होता है क्योंकि उसने मूर्ख ने गलती कर दी, उसने इंतज़ार नहीं किया। परमात्मा ने जिसके साथ रिश्ता जोड़ना था उसके साथ तो जोड़ना चाहिए था ना। उसके साथ जुड़ता रिश्ता तो निभता, 7 जन्म छोड़ो 1 जन्म तो ठीक से निभा पाता ना। लेकिन वो जल्दबाजी करता है रिश्ता जोड़ने में। अब उसने बचपन में ही स्कूल से ही कोई लड़की पटा ली, उसी के साथ शादी करने के सपने देखता है। कहीं कॉलेज में उसके साथ हो गई, कहीं रिश्तेदारी में उसके साथ हो गई, कहीं शादी विवाह में उसके साथ हो गई। वो मूर्ख समझता ही नहीं कि जब शादी लायक होगा ना तब तो उससे मुलाकात होगी, उसके जो हमसफ़र होने वाली है। उससे पहले ही उसने किसी और के साथ तार जोड़ दी, गठबंधन कर दिया। इसलिए उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो सही हमसफ़र आपको मिलेगा, समय का इंतज़ार कीजिए। परमात्मा ने जिसके साथ आपका रिश्ता बनाया है उसको अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, तब आपकी ज़िंदगी में सदगति होगी। और देखो कलयुग है, अब सतयुग की तरह दोस्ती नहीं होती, धर्म के भाई बहन नहीं बनते। धर्म के बनाते हैं ना लोग, धर्म के भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, दोस्ती करते हैं। अब कृष्ण सुदामा सी दोस्ती नहीं होती, राम सुग्रीव सी दोस्ती नहीं होती। अब जो दोस्ती होती है उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है भाई। एक तो थोड़ा बहुत आपको मन मिलता है, दिल मिलता है, दोनों की समान अभिरुचि है, दोनों का समान कार्य क्षेत्र है, वहाँ दोस्ती होना अलग बात है। लेकिन एक स्वार्थ के लिए ही दोस्ती होना, तो कलयुग में जब भी किसी से दोस्ती करो या जब भी किसी से धर्म का भाई बनो, धर्म की बहन बनाओ, या आपको कोई बहन बनाए, तो ज़रूर सावधान रहना। क्योंकि कलयुग का दोस्त है वो दोस्ती करके पीठ में छुरा भोंक देगा, भाई बन के गला घोट देगा और बहन बना के पेल देगा। तो इनसे सावधान रहना। क्योंकि आप कैसे भरोसा कर सकते हो, जो इंसान अपने बाप का सगा नहीं है, अपने भाई बहनों के साथ उसने दगा कर दिया, धोखा कर दिया, अपनी पत्नी को मार सकता है, अपने बीवी बच्चों को मार सकता है, अपने माँ बाप का संपत्ति के लिए कत्ल कर सकता है, अपने भाई का कत्ल कर सकता है, अपने परिवार को नष्ट कर सकता है। वो इंसान आपका क्या सगा होगा? उससे दोस्ती करके, उससे रिश्ता जोड़ के, तो उस नुंगरे आदमी से दोस्ती नहीं करना। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, अपने देश का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? तो जब भी किसी से दोस्ती करो, किसी के साथ रिश्ता जोड़ो, धर्म का बनाओ। देखो खून के रिश्ते तो हैं, आगे से आए हैं, परमात्मा से मिले हैं, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो और उनसे सावधान रहो। उनको तोड़ना नहीं है, उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है आपको। क्योंकि रिश्ता तो खून के भी धोखा दे सकते हैं, कलयुग है ना। लेकिन उनको तो आपको निभाना है।
क्योंकि वो परंपरा से मिले हैं, आपके कर्मों से मिले हैं, परमात्मा के द्वारा मिले हैं। इसलिए उनसे तो सावधान रहना है, लेकिन जब भी किसी से यारी करो, दोस्ती करो, किसी से धर्म का रिश्ता जोड़ो, तो सावधान रहना, ताकि आपके जीवन की सदगति हो, आपका विनाश नहीं हो। क्योंकि जब किसी नुंगरे से दोस्ती करते हो, गलत आदमी के साथ संपर्क होता है, तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। अब कलयुग में धर्म का भाई बनाओ, बहन बनाओ, या आपको कोई बनाए, तो बिना जान पहचान के नहीं बनाना। क्योंकि आज का आदमी इतना चालाक है, इंसान से अधिक खतरनाक कोई नहीं है। जानवर का भी अपना धर्म है, उसने धर्म नहीं बदला। आज भी शेर मांस खाता है, मांस ही खाता है, घास नहीं खाता। इंसान का पता नहीं, ये साला कुछ भी खा लेता है। इसको ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ये सब कुछ अपनी मन मर्जी करता है। भगवान के मंदिर भी जाता है, धर्म के जयकारे भी कर लेता है, लेकिन धर्म का आचरण बिल्कुल नहीं करता, धर्म का दिखावा बहुत करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, ताकि आपके जीवन की सद्गति हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।